अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। शीरख्वार बच्चों को कितना फ्रीक्वेंटली नहलाना चाहिए? हफ्ते में कितनी दफ़ा नहलाना चाहिए? ये आज का सवाल है और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। बच्चों को सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से नहलाना चाहिए। सर्दियों के मौसम में थोड़ा-सा कंस्ट्रेंट आ जाती है, कम दफ़ा नहलाना चाहिए, लेकिन गर्मियों के मौसम में तो कोशिश करनी चाहिए कि बार-बार बच्चे को नहलाएँ, उससे बच्चे में एक्स्ट्रा जो गर्माइश मौसम की वजह से आ रही है, गर्मी को भी तल्फ़ करने में फ़ायदा मिलेगा और बच्चे की जल्द भी अच्छी रहेगी। लेकिन सर्दियों के मौसम में कुछ मसाइल ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में इस वजह से बच्चे को जो शीरख्वार बच्चे हैं, जो बिल्कुल न्यूनेट हैं, 40 दिन से पहले कम कम के हैं, उनको हफ़्ते में 3 दफ़ा लाज़मन नहलाना चाहिए। लेकिन किस तरह का नहलाना चाहिए? क्या खुले पानी में नहलाना चाहिए? जी नहीं। 3 दफ़ा बच्चे को नहलाना चाहिए, टॉवल बाथ या स्पंज बाथ देना चाहिए। टॉवल बाथ ये होता है कि आप एक टॉवल लें, उसको गर्म पानी के अंदर डुबोएँ और बच्चे के बेड के ऊपर को पॉलीथीन की शीट डाल के उसके ऊपर ये गर्म पानी में भीगा हुआ टॉवल लिटाएँ और उसके ऊपर बच्चे को लिटाएँ और बच्चे को अच्छी तरह से मलें और स्पेशली एक्जिला, नेक और ग्रोइन यानी जहाँ पे पैम्पर बांधते हैं, नेपी एरिया को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करें और बाकी जिस्म को भी अच्छी तरह से साफ़ करें। टॉवल जो है वो 2 इस्तेमाल कर सकते हैं, एक के अंदर थोड़ा-सा लोशन डाल सकते हैं, दूसरा जो है वो बिल्कुल सादा पानी का हो सकता है और बच्चे के जिस्म को अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ करें। इससे क्या फ़वाइद होते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे की जिल्द के ऊपर आया हुआ एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है, बच्चे के जिल्द के मसाम खुल जाते हैं, बच्चे की जिल्द ब्रीदेबल हो जाती है, बच्चे की जिल्द की शेडिंग जो कि मैल बन के हमारी जिल्द के ऊपर ही सेल्स चिपके रह जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। बच्चे के जिल्द की बीमारियाँ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उसके ऊपर मौजूद बैक्टीरिया, फंगाई सारे के सारे उतर जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अगर नहीं बात देंगे बच्चे को तो फिर बच्चे को गर्मी दाने बनेंगे, जिसे हीट रैश कहते हैं या मिलिएरिया कहते हैं। ये छोटे-छोटे सफ़ेद रंग के क्लियर वाटर फिल्ड क्लियर फ्लूइड फिल्ड जो है वेसिकल्स होते हैं और ये वेसिकल्स जब फटते हैं और जब ये इनको उतारा जाता है तो फिर इनके साथ बहुत सारी जल्द भी उतरती है। इसका मकसद मतलब ये होता है कि बच्चे को क्योंकि आपने टॉवल बाथ या स्पंज बाथ या नहलाया नहीं है खुले पानी में, तो इस वजह से बहुत सारी रिडंडेंट स्किन उसकी जल्द के ऊपर जमा हुई थी, इस वजह से ये मसला पैदा हुआ था। तो उसके साथ फिर ज़ाहिर है जल्द भी बहुत सारी उतरती है, तो पेरेंट्स परेशान होते हैं कि वो ये तो बड़ा कोई कंडीशन होगी, बड़ी कोई एबनॉर्मल कंडीशन होगी। हालाँकि वजह ये होती है कि बच्चे को नहलाया आपने कम फ्रीक्वेंसी से होता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। फिर खुले पानी में बच्चे को कितनी दफ़ा नहलाया जाए? जब भी बच्चा पैम्पर लीक करे या पॉटी लीक करे या ज़्यादा गंदा हो जाए पैम्पर पॉटी के हिसाब से या उल्टी कर दे और उससे उसमें बदबू आ जाए तो उसको लाज़मन नहलाएँ, खुले पानी से नहलाएँ। खुले पानी से नहलाने से मुराद ये है हमारी कि उसको बहुत थोड़ी-सी देर गर्म पानी से जो है उसका सारा जिस्म जो है उसको धुलाएँ और उसको जल्दी से गर्म कमरे के अंदर लेके आएँ और टॉवल से खुश्क और गर्म टॉवल से उसके जिस्म को ड्राई कर लें। स्पंज बाथ, टॉवल बाथ देना थोड़ा-सा डिफरेंट है, 40 दिन से छोटे उम्र के बच्चों को स्पंज बाथ, टॉवल बाथ देना चाहिए, खुले पानी में नहलाएँ अगर गर्मियों का मौसम है, अगर सर्दियों का मौसम है तो स्पंज बाथ या टॉवल बाथ ही दें। फिर जो बच्चे 40 दिन से बड़े हो जाते हैं, 1 साल की उम्र तक इनको भी अगर गर्मियों का मौसम है तो लाज़मन हफ़्ते में 3 दफ़ा नहलाएँ, लेकिन अगर सर्दियों का मौसम है तो बच्चे की बिल्ड के हिसाब से बच्चा अगर नहलाना अच्छा-सा बर्दाश्त करता है, नहलाने के बाद नीला नहीं पड़ता, नहलाने के बाद बहुत काँपता नहीं है, नहलाने के बाद कोई लेथार्जी या उल्टी का मसला नहीं होता, तो उसको आप या और आपके घर की एनवायरनमेंट ऐसी है कि आप अच्छा-सा घर को वार्म कर सकते हैं, तो फिर आप बच्चे को ज़रूर अच्छी तरह से नहलाएँ हफ़्ते में 3 दफ़ा। लेकिन अगर बहुत ठंडक है, घर बहुत ठंडा है, आपका वॉशरूम ठंडा है या वॉशरूम दूर है, तो फिर इस बच्चे को आप टॉवल बाथ ही दे सकते हैं। लेकिन हफ़्ते में 3 दफ़ा टॉवल बाथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बच्चे की जिल्द की हेल्थ के लिए, जिल्द के मसाम खोलने के लिए, जरासीम से प्रिवेंशन के लिए, सिबोरिया, खुश्की से, जिल्द के अमराज से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को 2 से 3 दफ़ा नहलाना। फिर बच्चे के जिस्म के ऊपर साबुन किस तरह का इस्तेमाल किया जाए? जो लिक्विड सोप्स आते हैं, वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं या जो ब्यूटी सोप्स आते हैं, उनकी बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर हैं। ब्यूटी सोप्स जो आते हैं, जो चेहरे के ऊपर लगाने के लिए आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए। कोई मेडिकेटेड सोप, कोई एंटीबैक्टीरियल सोप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ऐसा सोप जो कहे कि ये टॉयलेट सोप है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है, इस तरह का सोप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए।
बिल्कुल हल्की-सी फ्रेग्रेंस वाला साबुन होना चाहिए, और वो भी साबुन जो है वो टॉयलेट सोप नहीं होना चाहिए, वो ब्यूटी सोप होना चाहिए। वो आपका फेशियल सोप होना चाहिए, यानी जो फेस के ऊपर आप लगाने के लिए जो आपका सेफ हो, वो वाला होना चाहिए साबुन। वो ज़्यादा जेंटल होते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉयलेट सोप्स। टॉयलेट सोप्स जो हैं वो ज़्यादा सख्त और ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिश। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।